Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is about Avogadro's number. जब यूनिट्स जो थी वो असाइन हो गई फॉर एटॉमिक मैथ्स, मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स, देन क्वेश्चन अराइजेस के जो किसी भी सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल्स को काउंट कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि कितने पार्टिकल्स जो हैं या कितने एटम्स जहाँ कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट कंफ्यूजन वाज सॉल्व्ड बाय एन इटालियन स्कॉलर एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो ने उस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके लिए उसने एक जो थे वो स्पेसिफिक हमें नंबर दिया, दैट वाज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि उसने एक नंबर हमें स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि किसी भी सब्सटेंस में उसमें एवोगैड्रो नंबर क्या है, उसकी कलेक्शन है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ये एक स्पेसिफिक नंबर था जिसको हम एवोगैड्रो नंबर करते हैं एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। एन कैपिटल एंड ए भी कैपिटल है, बट उसको आपने नीचे राइट साइड पर सबस्क्रिप्ट में लिखना है एंड दैट इज ए, कैपिटल ए लिखना है। यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूजन करते हैं वो विद सिंबल ऑफ सोडियम एंड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज आप हो जाते हैं बच्चे, बिकॉज सोडियम की जो सिंबल है दैट इज एन कैपिटल और ए स्मॉल, और उसके साथ ही हम लिखते हैं, उसको सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, उसको साथ ही उस जो है वो स्मॉल लेटर के साथ ए लिखा जाता है। जबकि एवोगैड्रोस नंबर में एन कैपिटल है और ए भी कैपिटल है, बट दैट इज इन द लोअर सबस्क्रिप्ट में उसको ऐड किया जाता है। नाउ इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है जहां से मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है। एवोगैड्रोस नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 particles. It is represented by symbol Na. Hence, the 6.02 into 10 raised to power 23 number of atoms, molecules or formula units is called Avogadro's number, that is equivalent to 1 mole of respective substance. ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे पार्टिकल्स की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? देयर आर एटम्स फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो हम कंसिडर करते हैं वो एटम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो किसी भी एलिमेंट में जो उसके पार्टिकल्स होंगे उसके 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे 6.02 into 10 raised to power 23 फॉर एलिमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड्स में। कंपाउंड जो है वो 2 टाइप्स के हैं, एज यू नो, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके जो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हम कंसिडर करते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपाउंड को, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट इज 6.02 into 10 raised to power 23 molecules. Now next come to ionic compound. For ionic compound we use the term formula units. Formula units represent the smallest unit of an ionic compound. तो उसमें जो number of particles कौन से होंगे, उसमें formula units होंगे। So 1 mole of an ionic compound consists of 6.02 into 10 raised to power 23 formula units. That is called Avogadro's number. अब ये नंबर ऐसे ही फिक्स है जैसे कि 1 डजन जो है, 1 डजन इज इक्वल टू 12। 1 डजन जो है वो किसी भी चीज की हो सकती है। 1 डजन एग्स है तो उसमें 12 एग्स होंगे। 1 डजन ऑफ बनानास हैं तो उसमें 12 होंगे। 1 डजन ऑफ पेंसिल्स है तो इट मींस इन 1 डजन देयर आर 12 पेंसिल्स। ठीक है, तो जो 12 नंबर है दैट इज फिक्स फॉर अ डजन। इसी तरह से 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स जो हैं दैट इज फिक्स नंबर फॉर 1 मोल।
एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स में आपको बता दिया कि अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट है तो उसके पार्टिकल्स जो है वो एटम्स होंगे, और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फॉर्मूला यूनिट्स हैं। So now we will discuss the relationship between the Avogadro's number and the 1 mole. ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, रिलेशनशिप है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द एग्जांपल्स। हम एग्जांपल से इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने तीनों सब्सटेंस जो है वो कंसिडर करने हैं। हमने एलिमेंट भी देखना है, हमने कोवलेंट कंपाउंड भी देखना है, और हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड भी देखना है, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है दैट इज कार्बन, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल है आपकी वो कार्बन की है। कार्बन दैट इज एन एलिमेंट। अब कार्बन एलिमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल कार्बन एटम्स। उसमें कार्बन एटम्स ही हैं और कोई एटम्स उसमें नहीं है, बिकॉज दैट्स एलिमेंट। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। नाउ इन 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन का 1 मोल है तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। उसमें एटम्स कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। सो अगर हम बात करेंगे किसी कोवलेंट कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड में क्या है कि एज यू नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन से हम कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स दैट रिप्रेजेंट्स दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। इट मीन्स कि उसके अंदर जो हम मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑफ वाटर में, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स ऐसे नो कि आयनिक कंपाउंड में हम जो कॉमन एग्जांपल यूज करते हैं वो सोडियम क्लोराइड की यूज करते हैं, NaCl, ठीक है। NaCl के 1 मोल में इट कंसिस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। एंड दैट अमाउंट इज फिक्स फॉर अ डजन, के डजन के लिए 12 जो है नंबर फिक्स है। इसी तरह 1 मोल के लिए जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर जो है वो फिक्स है। एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर दैट वाज गिवन बाय एमिडो एवोगैड्रो, ठीक है। जो इटालियन स्कॉलर था उसने ये नंबर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। नाउ वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो कि हम उसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। So thus 6.02 into 10⁻23 atoms of elements, or 6.02 into 10⁻23 molecules of molecular substance, or 6.02 into 10⁻23 formula units of ionic compounds are equivalent to 1 mole, ठीक है, that is equal to 1 mole। ये सेम उसी तरह से ही है कि हम कह दें कि 12 bananas, 12 pencils, 12 mangoes, 12 eggs are equivalent to 1 dozen। इसी तरह से हम कहते हैं कि चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट्स हों, तो उनका जो उसमें अगर हम नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 मोल। So for further explanation we will discuss about these examples in detail, ठीक है। 1 molecule of water, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना चाहें तो हम वो भी काउंट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू 12 बॉक्सेस, ठीक है, आपके पास जो है वो 12 बॉक्सेस हैं। इन ईच बॉक्स यू हैव 2 bananas and 1 apple, ठीक है। इन अदर अगर कोई और एग्जांपल आप लेना चाहें, चले फिलहाल हम ये ले लेते हैं, 2 bananas हैं आपके पास और एक आपके पास 1 apple है। इन ईच बॉक्स 12 बॉक्सेस हैं आपके पास, ठीक है। इफ आई विल से कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ बनानास, जबकि आपके पास 12 बॉक्सेस हैं एंड ईच बॉक्स में आपके पास 2 बनानास हैं, सो यू विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 2,
ठीक है। आप 12 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बनानास आ जाएंगे, तो दैट इज 24। फिर उसमें अगर आप एप्पल्स काउंट करेंगे तो एप्पल्स कितने होंगे, ईच बॉक्स कैरीज 1 एप्पल, ठीक है। तो आपके पास 12 बॉक्सेस हैं, इट मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, देन यू हैव 12 एप्पल्स। सेम इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, हम जो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 उसमें ऑक्सीजन एटम है। सो इट मीन्स दैट 2 into 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन एटम्स को 1 मोल ऑफ वाटर में हम हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट करेंगे, सो वो विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 6.02 into 10 raised to power 23 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने एटम्स होंगे, सो उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, एंड वी विल हैव द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. If you will calculate the number of oxygen atom, because each molecule carry 1 oxygen atom, ठीक है, हर molecule के अंदर 1 oxygen atom है, तो अगर हम उसको जो है हमारे पास 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल में इतने ही होंगे ना, तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, उतने ही। सेम वैसे जैसे मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी है, तो 1 mole of water consists of 6.02 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. Clear? The next is formula units. इसी तरह से formula units में हम बात करते हैं, तो 1 formula unit of sodium chloride consists of 1 sodium ion and 1 chloride ion, ठीक है। 1:1 की रेशियो है, 1 सोडियम आयन है और एक ही उसमें क्लोराइड आयन है। बट अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ 6.02 into 10 raised to power 23 formula units. So if we want to calculate the number of ions, so it means because there is 1:1, so there are 6.02 into 10 raised to power 23 number of sodium ions and 6.02 into 10 raised to power 23 chloride ions are there in 1 mole of sodium chloride. और उसके बाद अगर हम टोटल नंबर ऑफ आइंस को कैलकुलेट करें, सोडियम और क्लोराइड दोनों आइंस को हम इकट्ठा जो है वो टोटल उनका नंबर काउंट करें, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 2। जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपको मैंने बताई हुई है कि आपने पावर के साथ जो है वो कैलकुलेटर से किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द आंसर विल बी 12.04 into 10 raised to power 23, और उसको अगर हम पॉइंट जो है उसका हम आगे ले आए उसका, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी 1 पावर 10 की रेज हो जाएगी, 20 पावर 24 हो जाएगी, और 1.204 into 10 raised to power 24 आंसर है। ये आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज भी हैं इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके नोट्स में गिवन है, जिसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए जस्ट यू विल राइट द डेफिनेशन, ठीक है। आपने डेफिनेशन ऐड करनी है और उसके साथ आपने उसकी एग्जाम्पल्स ऐड करनी है। दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड आयनिक कंपाउंड। फॉर इसमें आपके पास ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन यू विल explain in long question but not in short question.